कहते हैं कि जब अपने ही बागी हो जाएं तो चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। और सियासत की बात करें तो सियासत में ये चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दिनों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ, जो चौतरफा मुश्किलों में घिर गए हैं। पहले चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई और कांग्रेस और जेएमएम के विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से एक बड़ा दावा कर दिया गया, जिसके बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्या दावा है वो, इस रिपोर्ट में समझिए। जमीन मामले में सलाखों के पीछे से जमानत पर बाहर आए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो सपने में भी ना सोचा होगा कि उनके अपने ही उनकी सियासी जमीन को खिसकाने की पटकथा तैयार कर चुके हैं। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन झारखंड की सियासत में हेमंत सोरेन का दूध ने तो मुंह जलाया ही, छाछ ने भी उनकी हालत खराब कर दी। चंपई, जिन्हें हेमंत ने सियासत का सरदार चुना, लेकिन उन्होंने हेमंत पर फोन टैपिंग जैसे गंभीर आरोप लगाकर खुद को अलग कर बीजेपी की राह पकड़ ली। गाहे बगाहे कुछ हेमंत के लिए अच्छी खबर आती कि उससे पहले ही उनके अपने ही पुराने नेता लोबिन हेम्ब्रम ने जो सियासी संभावनाएं जताई, उसने तो हेमंत की चुनौतियों में ही चार चांद लगा दिए। सुनिए। झारखंड में जो आदिवासी लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी आकर के यहाँ पर जो लव जिहाद जो जिसको आप लोग बोलते हैं, यहाँ के आदिवासी लड़कियों के साथ में शादी करते हैं और शादी करने के बाद यहाँ उसको मुखिया में खड़ा किया जाता है, प्रमुख भी लोग बनते हैं और जिला परिषद अध्यक्ष भी बनते हैं। तो ये सारा चीज़ अब आदिवासी लोग इस चीज़ को देख रहा है और इसीलिए आदिवासियों को अब हेमंत सरकार से नफरत भी शुरू हो गया है और सरकार को संज्ञान में है, लेकिन बट सरकार इस पर किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे रोकने के लिए। इसलिए कि चूंकि उसका वो के वोट बैंक है ना, वोट बैंक बढ़ रहा है उसका, यही मतलब है और इसीलिए हमने इसका पूरा पुरजोर हम लोगों ने विरोध किया। लोबिन हेम्ब्रम की जुबान से निकला एक एक शब्द तय है हेमंत सोरेन को शूल की तरह चुभ रहा होगा, लेकिन सियासत में संभावनाएं तलाशने में माहिर हेमंत को यहां असंभावनाओं के भवसागर में गोते लगाने पड़ेंगे। लोबिन ने चुनाव से पहले ही यह साफ कर दिया कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की लुटिया डूबने वाली है। क्यों, वजह भी सुनिए। यहाँ जल जंगल जमीन हो, यहाँ आदिवासी का अस्मिता का सवाल हो, ये बचा हुआ रहे, लेकिन आज वो मुक्ति मोर्चा अभी नहीं है। ये अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ लोगों के मुट्ठी में झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है। कौन लोग हैं वो जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जो अगल बगल में है, सब लोग जान रहे हैं इसको जी, है ना, उन्हीं लोगों के मुट्ठी में चल रहा है और अभी वहाँ पर बड़े और छोटे का कोई मतलब नहीं है, कोई सम्मान नहीं है वहाँ। आदिवासियों की सरपरस्ती करने वाले हेमंत पर आदिवासियों से ही दगा करने का ये आरोप और इन आरोपों के बीच अपनी सियासी बाजी को मजबूत कर रही बीजेपी। दूसरी तरफ झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की दस्तक और दस्तक से पहले अपने खासम खास चंपई से दूरी तय है। हेमंत की नींद उड़ा चुके होंगे, लेकिन सियासी शतरंज के खेल में अपना वजीर गंवा चुके हेमंत क्या अब अपने बाकी बचे प्यादे भी कर अलग थलग पड़ने वाले हैं? और अगर भविष्य के गर्त में यही छिपा है तो तय है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सियासी भविष्य खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, दक्षिण चीन सागर के एक विवादित हिस्से में चीन और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के जहाज आपस में टकरा गए, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। बिल्कुल, फिलीपींस का दावा है कि चीन के जहाज सीधे और जानबूझकर उसके जहाज को टक्कर मारी थी। वहीं चीन का आरोप यह है कि फिलीपींस का जो जहाज है वो जानबूझकर उसके जहाज से आकर टकरा गया। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीन फिलीपींस में तनाव, लाल सागर में टकराव।
जहाज को मारी टक्कर, कैमरे में कैद चीन की हरकत, समंदर में चीन की दादागिरी। डराना, धमकाना और दादागिरी दिखाना चीन की पुरानी आदत रही है। चीन अपने से कमजोर देश पर हमेशा धौंस जमाने की कोशिश करता रहा है। अब दक्षिण चीन सागर से सामने आया एक वीडियो चीन की शराफत की पोल खोल रहा है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस के साथ एक बार फिर भिड़ गया। आरोप है कि चीन के तटरक्षक जहाज ने फिलीपींस के तटरक्षक जहाज बीआरपी टेरेसा को समंदर में 3 बार जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना के बाद विवादित जल क्षेत्र में दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। लाल सागर में 1 महीने के भीतर चीन और फिलीपींस के बीच समंदर में हुआ ये 5वां टकराव है। वहीं दूसरी ओर चीन और फिलीपींस के जहाजों के बीच टक्कर का वीडियो सामने आने के बाद चीन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने टकराव का वीडियो शेयर करते हुए चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज पर जानबूझकर फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारने का आरोप लगाया है। फिलीपींस के मुताबिक इस टक्कर की वजह से उनके कोस्ट गार्ड वेसल को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। चीन ऐसे कुछ हिस्सों को अपना बताता है जिस पर फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम भी अपना दावा करते हैं। ताजा घटनाक्रम को लेकर भी चीन ने फिलीपींस पर ही आरोप लगाए हैं। वहीं चीन की इस हरकत के बाद अमेरिका ने भी चीन को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की सेना पर हमले की कोशिश हुई तो अमेरिका फिलीपींस की रक्षा के लिए बाध्य होगा। बहरहाल चीन समंदर में भले ही दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिलीपींस भी चीन से डरने वाला नहीं है। फिलीपींस चीन की दादागिरी से तंग आकर अब खुद को मजबूत करने और चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में लग गया है। हालांकि साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के बीच टकराव का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों देश एक दूसरे से टकराते रहे हैं, लेकिन लाल सागर की इस हालिया घटना ने दुनिया के सामने चीन की पोल खोल दी है। चीन की दादागिरी दुनिया के सामने आ गई है।